इटावा नगर निकाय चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। सपा ने जनसंपर्क यात्रा में दिखाई अपनी ताकत। सपा जनसंपर्क यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। हजारों की संख्या में युवा, व्यापारी एवं महिलाएं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी की जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत तलैया मैदान से हुई और शहर के प्रमुख चौराहों से होकर गुजरी, जिसमें सभी व्यापारियों ने चेयरमैन पद की प्रत्याशी ज्योति गुप्ता का पुष्प वर्षा कर फूल मालाओं से स्वागत किया। भीषण गर्मी में भी चेयरमैन पद की प्रत्याशी ज्योति गुप्ता की जनसंपर्क यात्रा जारी रही। जनसंपर्क यात्रा में शहर के सभी लोगों से वोटों की अपील की गई। जनसंपर्क यात्रा में पहुंचे शिवपाल यादव के पुत्र अंकुर यादव ने भी शहर के सभी व्यापारियों एवं युवा एवं महिलाओं से जनसंपर्क किया। जनसंपर्क यात्रा में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव, पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया, कार्तिकेय यादव, विक्की गुप्ता समेत तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इटावा से विशाल रावत की रिपोर्ट। गुप्ता, जिला प्रवक्ता। क्या मुद्दे रहेंगे आपके जो आप उन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार? देखिए, मुद्दा तो हमारा वही है, विकास का। जो भी प्रत्याशी उतरे हैं वो वोट मांग रहे हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन हमारे प्रत्याशी ने विकास किया है और उस पर वोट मांग रहे हैं। और आज जो जनसैलाब सड़कों पर उतरा है, जो आपने हुजूम देखा है, ये जनता का हमारे प्रत्याशी संतू गुप्ता के प्रति प्रेम है। और इस बार ज्योति संतू गुप्ता जी भारी मतों से जीत कर आएंगी। लोगों का एक तरफा वोट है। आप देखेंगे, आप किसी भी गली मोहल्ले में जाइए, संतू गुप्ता ने जो काम किए हैं लोग उनको नाम से जानते हैं। मैं पिछले 12-13 दिनों से उनके साथ कैंपेनिंग में था। माननीय शिवपाल सिंह के साथ भी मैं कैंपेनिंग में रहा। तो अल्पसंख्यक समाज में गए और लोगों में जो एक मैसेज है कि अल्पसंख्यक समाज जो है वो भटक गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अल्पसंख्यक समाज पूर्ण रूप से हम लोगों के साथ है और बढ़ चढ़कर इस बार हिस्सेदारी होगी और हम लोग देखना बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। देखा गया था कि इंद्रिस अंसारी को टिकट दिया गया और एन वक्त पर सपा हाईकमान द्वारा उनका टिकट काट दिया गया और उसके बाद उन्होंने बगावत की, वो बसपा में शामिल हो गए। तो आप किस तरह से लड़ाई देख रहे हैं इसमें? देखिए, इदरीस भाई पुराने समाजवादी रहे हैं। आज भले ही वो नाराज हैं और बसपा से टिकट ले आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में भी समाजवाद है। कुछ थी उनकी कमियां और लोगों का जो जनमत था, आपने देखा होगा जब टिकट मिला था उनको, तो हमारा चुनाव उस तरीके से नहीं हो पा रहा था जिस तरीके से होना चाहिए था उफान पे। फिर यहाँ से जनता की जो मांग थी, उस जनता की मांग को राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने पूरा किया। जो यहाँ से रिपोर्टें गई, सर्वे हुआ, उसमें पता चला कि संतू गुप्ता जी पहली पसंद है जनता की और आम जनमानस की वो पहली पसंद है। इसको देखते हुए एड टाइम पर उनका टिकट काटकर ज्योति संतू गुप्ता को दिया गया और ये मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी ने जन भावनाओं का सम्मान किया है और बहुत भारी जीत होने वाली है समाजवादी पार्टी। ये है कि हम कहते हैं कि इटावा की जनता भ्रमित ना हो, एक तरफा साइकिल पर वोट पड़ना चाह रहा है और आप भी इस महाकुंभ पर अपना वोट देकर समाजवादी पार्टी की जीत को और बढ़ाकर उसको सुनिश्चित करें। यहाँ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ज्योति संतू गुप्ता जी बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ये विश्वास है कि जो मेरे काम किए थे मैंने उनको पहले सुचारू रूप से फिर सही करना है और दोबारा दूसरा काम जो है मुख्य मुद्दे हैं, जैसे आपके लाइन पार के जल भराव की समस्या है। जब कोई मृत्यु हो जाती है तो महिलाओं के लिए 9 बार जब होते हैं हिंदू धर्म में, तो कोई स्थान नहीं है नगर पालिका क्षेत्र में। तो सबसे पहले जो पिछले कार्यकाल में जो मैंने 38 करोड़ रुपए छोड़ा था, टेंडर लगाए, तो 3 महीने तक तो ये अधिशासी अधिकारी आई नहीं इटावा, क्योंकि सरकार बीजेपी की हो गई थी। तो वो काम जो टेंडर, वो पैसा उन्होंने दूसरी जगह लगा दिया। तो इसलिए सबसे पहले तो वो काम कराना है। 9 बार वाला हुआ, आपके जो है क्या नाम है, जल भराव की समस्या है लाइन पर, और भी कई समस्याएं हैं, जैसे पोस्टमार्टम घर पर कोई हॉल नहीं है, वहाँ एक एसी हॉल बनवाना है। दूसरा, जो हमारे इटावा नगर और नगर पालिका के क्षेत्र में जैसे कोई मृत्यु हो जाती है तो बॉडी फ्रीजरों की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। आपके एम्बुलेंस जो सब वाहन है वो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक सब वाहन चल रहा है नगर पालिका में। तो लाइन पार भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक ही समय पे कोई मृत्यु हो जाती तो दिक्कत होती है। तो आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, किस तरह की समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं? जनता को पूरा मुझ पर भरोसा है कि ये दिक्कत, जो भी दिक्कत है, हम लोग खुद स्वतः देखते हैं। हम नगर के अंदर एक भी
एक आध भले ऐसी वो हुई हो कि जिस वार्ड में हम जाते ना हो, कोई आज ही थोड़ी नहीं जा रहे, चुनाव में नहीं जा रहे, इसलिए जनता हमारे साथ है। मैं जनता के सुख दुख में रहता हूँ, इसलिए जनता मेरे साथ है। जनता को क्या चाहिए? काम के साथ साथ उनको चाहिए सम्मान के साथ साथ चाहिए जहाँ दुख सुख में जो व्यक्ति रहेगा जनता उसे वोट देगी। ये चुनाव व्यक्तिगत उसका होता है और क्या नाम है, व्यक्तिगत होता है, एक दूसरे की टचिंग का होता है चुनाव। पिछले कार्यकाल में देखा गया कि आपके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए गए हैं, उससे जनता आपको कितना समर्थन दे रही है? ये समर्थन ही तो है जनता का, इसीलिए तो जनता पिछले कार्यकाल को देखते हुए विकास के नाम पर वोट दे रही है। क्या चेहरे से संदेश वोट देना दे रही है। चाहेंगे आज आप? मैं इटावा की जनता से हाथ जोड़कर पैर छू के, जो बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, कि 11 तारीख को सुबह ही सबसे पहले वोट डालें और साइकिल चुनाव निशान है, तीसरे नंबर खाने पर चुनाव चिन्ह साइकिल पर मोहर लगाएं। ये जनता से मैं हाथ जोड़ के पैर छू के प्रार्थना करता हूँ, 11 तारीख को वोट दें। जनता विकास के नाम पर वोट दें। काम के ये नगर की सरकार बनने जा रही है, नगर में जो विकास कराए, इससे ऊपर नीचे सरकार से कुछ नहीं होता है। लेकिन जब तक नगर में आपकी सफाई व्यवस्था, आपके लोग सही नहीं होंगे, जब तक कैसे काम होगा।